अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की पिछली किस्त तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और रुला देने वाली थी। हर कोई सिद्दीकी साहिब की मौत पर बहुत ज़्यादा परेशान और गम में मुब्तला था, लेकिन ये अज़रा है कि वो बस अभी भी चालें ही सोच रही है। वो कहते हैं ना कि इंसान की कभी फितरत नहीं बदल सकती, यही हिसाब अज़रा का है। अज़रा अभी भी सोच रही है कि ऐसा क्या करे कि वो इस मौत को भी अपने लिए फ़ायदा बना सके। अज़रा चिल्लाने लगती है और कहती है, मेरे अब्बू चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे कहते थे कि मेरा जनाजा तब तक ना उठाना जब तक इस घर का बंटवारा ना हो जाए और सबको उसका हिस्सा ना मिल जाए। वहाँ जो लोग भी बैठे हुए थे सब लोग उसकी तरफ हैरत से देख रहे थे कि इस वक्त में अज़रा बंटवारे की बात कर रही है। हालांकि हर कोई गम में मुब्तला है, सब रो रहे हैं। जैसे ही जमाल अपनी बीवी की ये करतूतें देखता है तो वो फ़ौरन शर्मिंदगी महसूस करता है और अपनी बीवी को वहाँ से उठाकर कमरे में घसीटता हुआ ले जाता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, अब अगर आगे एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है, तुम नहीं जानते, लेकिन अब्बू ने मुझे कहा था कि इस घर का हिस्सा होना चाहिए और सबको उसका हिस्सा मिल जाना चाहिए और मेरा जनाजा तब तक ना उठाना। लेकिन जमाल उसको खामोश करवा देता है। उधर बेबी बाजी तो बिल्कुल सख्ते में थी। वो ना तो रो रही थी और ना चिल्ला रही थी। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे वो बिल्कुल पत्थर बन चुकी हैं। और अस्मा की कोशिश थी कि बेबी बाजी को किसी तरह से रुलाए और उन्हें कह रही थी कि अम्मी अब्बू हमें छोड़कर चले गए हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। अस्मा ये सब इसलिए कह रही थी ताकि बेबी बाजी रो पड़े और उनका ये सख्ता टूट जाए। सिद्दीकी साहिब की मैयत को सर्द खाने में रखवाया गया था क्योंकि उनके एक दोस्त दुरानी साहिब जो कि कह रहे थे कि मेरे आने का इंतज़ार करो, वो बाहर मुल्क रहते थे। जैसे ही दुरानी साहिब आ गए तो उनकी कब्र का इंतज़ाम भी होने लगा। इस पर भी अज़रा खामोश ना रही। कहती कि वासिफ अब्बू की कब्र अच्छी जगह पर बनाना, कहीं गलत जगह पर ना बना देना, जितना भी पैसा लगे देना तो जमाल नहीं है ना। यहाँ भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वाकई ही नेचर कभी इंसान की नहीं बदल सकती। सिद्दीकी साहिब की मैयत को दफना दिया गया, लेकिन बेबी बाजी जो कि उनके कपड़ों और उनकी चीज़ों को देख देख कर बस रोए जा रही हैं और वो जानती हैं कि वो अब अकेली रह गई हैं और उनके दिल में यह भी खौफ है कि वो अकेली किस तरह से गुजारा करेंगी, कैसे अकेली सब कुछ मैनेज करेंगी। और जबकि घर टूट और बिखर रहा है, वो कैसे अकेली इन सबको संभाल सकेंगी। और अज़रा जिसकी यहाँ भी घर के बंटवारे की चाल कामयाब ना हो सकी, वो तो चाहती थी कि बाबा जी का नाम ले और घर का बंटवारा करवा दे, लेकिन वो नाकाम हो गई क्योंकि जमाल ने उसको धमकी दी थी कि अगर अब मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो वो इसको घर से निकाल देगा।